Now, since Jagdeep Dhankar resigned with immediate effect after issuing a resignation yesterday in the night, he will not be present in the Rajya Sabha today. That's the latest. But we're also telling you there will be no farewell speech from Jagdeep Dhankar as well. This is what top sources are telling Times Now. Now, we told you about what happened all day yesterday from 9:55 in the morning till about 4:30. But let's also tell you about what happened between 6 o'clock in the evening to 9. So after a decision was taken to postpone the second BAC meeting to today, that is at around 1 o'clock, what we know is that there are officials who have gone as per sources who have stated that Jagdeep Dhankar remained active all day. He showed no signs of illness. Then you have Congress's Jairam Ramesh, who went on to say that there is more to this than what meets the eye. There has been no other statement that has been issued by the Vice President's office ever since he, in fact, made his resignation official. There is no statement as such for now, which the Congress party is also pointing at from the government. But as per constitutional procedure, the post of the Vice President is now vacant. A new election must be held within the next 60 days. Until then, it is the Deputy Chair of the Rajya Sabha, Harivansh Singh, who is expected to preside over the upper house. Now, remember, viewers, this is the third time in Indian history that a Vice President has resigned mid-term. So, Amit Kumar is with us. अमित जी, ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं जगदीप धनकर के सडन रेजिग्नेशन को लेके, क्योंकि कल उन्होंने पूरा जो राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स थे उन्होंने बहुत ही स्मूथली उनको कंडक्ट किया था। ऐसे बहुत सारे स्पेक्युलेटिव थियरीज कांग्रेस पार्टी के नेता भी सामने रख रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह से उनका इस्तीफा आया और इसके बाद से कांग्रेस आज भी गोगोई ने इस बात को उठाया कि सरकार को, प्रधानमंत्री को इस बारे में बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए किन कारणों से इस्तीफा हुआ। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि पिछले कुछ दिनों, अगर आपको याद हो कि जून के महीने में उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो नैनीताल से, तब वहां पर फेंट हो गए थे। इससे पहले उनका एंजियोप्लास्टी हुआ था, जिसके बाद उनको स्टेंट भी लगा था। एम्स में एडमिट थे। पिछले दिनों केरल के दौरे पे, कोच्चि के दौरे पे थे, तब भी वहां पर उनकी बीपी की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो स्वास्थ्य एक मेजर कंसर्न है जिसको लेकर उनको ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर हफ्ते वो एम्स में जाकर अपना वो टेस्ट करा रहे थे, इलाज करा रहे थे। तो ऐसे में उनको जो वजह है, उनकी जो वजह है, जो सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है, वो वजह हेल्थ रीजन है। लेकिन कांग्रेस कुछ सवाल उठा रही है और निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में, खासकर कल जिस तरह से जो जस्टिस वर्मा के मामले में जो एडॉप्शन हुआ, जो वहां पर उन्होंने एक मोशन एडॉप्ट किया और इसके बाद जो चीजें हुई, उसको लेकर भी बातें आ रही है। सबको यह बात पच नहीं रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उपराष्ट्रपति के दफ्तर से, सेक्रेटेरिएट से, कि उनका स्वास्थ्य अभी खराब है और इसी कारण से उनको ये फैसला लेना पड़ा कि वो अपना पद छोड़ रहे हैं। एंड इफ वी जस्ट गो बाय व्हाट ऑफिशियल अकाउंट्स आर सेइंग, और जो रेजिग्नेशन आया है उनकी तरफ से भी, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। अमित, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस विद द लेटेस्ट।